हाय एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया था। उस वीडियो में ना एक दो लाइंस कट हो गई थी। बेसिकली इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं किसी भी टॉपिक का स्टार्टिंग में, सो वहाँ से एक दो मिनट की वीडियो जो है वो कट हो गई थी। तो बात क्या थी कि जो एसिड बेस एंड चार्ट ये बेसिकली होते क्या हैं, ये किसी भी केमिकल सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताते हैं। जैसे अगर कोई हमसे हमारे नेचर के बारे में पूछेगा तो हम उसको क्या बताएंगे कि या तो हम गुस्से वाले हैं, या हम शांत है, या फिर हम बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा नेचर हुआ। वैसे ही जो केमिकल सब्सटेंस है उनका भी कुछ ना कुछ नेचर होगा कि वो एसिडिक है, या वो बेसिक है, या वो न्यूट्रल है। सो इस तरीके से हमने देख लिया था कि जो एसिड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, एंड कंसनट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स एक्सेट्रा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी थोड़ी सी, इंडिकेटर्स के बारे में। सो वहाँ पे हमने देखा था कि लिटमस पेपर हमारे पास क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो क्या करता है, एसिड के केस में ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि जो एसिड, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में अभी स्टडी करेंगे। इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ द अदर केमिकल। ठीक है। सो यहाँ पे एक जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिथाइलिन। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या आते हैं, लिटमस सॉल्यूशन, या फिर बोल दो लिटमस पेपर एंड फिनोल्फिथाइलिन। फिनोल्फिथाइलिन नहीं, टर्मरिक मतलब हल्दी। ये हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, लिटमस पेपर एंड टर्मरिक जो है वो हल्दी हमें पता है येलो कलर की होती है। सेकंड है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या आते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथाइलिन। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और जो फिनोल्फिथाइलिन होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। थर्ड हमारे पास आते हैं टाइप में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ओल्फैक्टरी वर्ड जो है ये रिलेटेड है टू सेंस ऑफ स्मेल। दैट इज हम स्मेल से पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है हमारा वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल है। जैसे इसकी क्या डेफिनेशन आएगी, दो सब्सटेंस हु स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आता है स्मेल ऑफ ओनियन, एग्जाम्पल है स्मेल ऑफ ओनियन, प्याज। सो इसमें क्या होता है, जो स्मेल है ओनियन की, ये क्या करती है, बेस का अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या फिर बेस सब्सटेंस है हमारे पास, तो इसकी जो नेचुरल स्मेल है ओनियन की वो वहाँ से हट जाती है, वो रिमूव हो जाती है। बट एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिमेन रहती ही रहती है। मतलब कोई भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, एक एसिडिक है मान लो, एक बेसिक है, तो हमने क्या किया, ओनियन की स्मेल मतलब उसके अंदर डाल दी किसी तरीके से, तो हमने इसको चेक किया कि ओनियन की स्मेल आ रही है या उसके अंदर नहीं आ रही है। तो एसिडिक मीडियम होगा तो उसके अंदर स्मेल रहेगी। अगर वो बेसिक मीडियम होगा तो वो स्मेल रिमूव हो जाएगी, वहां से कोई और स्मेल आने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम इंडिकेशन हमें मिल सकती है। फोर्थ हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, अब जो हमने फर्स्ट थ्री इंडिकेटर्स देखे हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये जस्ट हमें नेचर के बारे में बता रहे हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताते हैं कि अगर वो एसिडिक है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ये चार हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। एसिड के केस में हम इनको देखते हैं कि इनके क्या चेंजेस आते हैं। इंडिकेटर्स हम सारे लिख देते हैं यहाँ पे। इंडिकेटर्स जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है लिटमस, फिनोल्फिथाइलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड पीएच स्केल।
ये हमारे पास 4 इंडिकेटर्स हैं। सो एसिड के केस में क्या होगा, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। एंड फिनोल्फिथाइलिन के केस में क्या रहता है, एसिड के केस में ये कलरलेस ही रहता है। नेचुरल कलर भी इसका कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। एंड एसिड मीडियम में भी ये कलरलेस ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, पर एसिड मीडियम में क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एंड पीएच स्केल, पीएच हमारे पास, पीएच स्केल क्या होता है, यहाँ से लेके हमारे पास क्या होती है, 0 से लेके 14 तक हमारे पास स्केल होता है, बीच में क्या होता है 7। सो 7 से अगर पीएच हमारा क्या है, लो है, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। एंड 7 से अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। सो पीएच इसका कितना होता है, लेस देन 7 होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, एक्सेट्रा के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म H2 गैस, कि फर्स्ट हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट फॉर्म करते हैं, प्लस H2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जो हमारा एसिड है यहाँ पे, ये क्या है, डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट का मीनिंग हमने समझा था, डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो क्या है, ज्यादा है। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमने एसिड ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, डाइल्यूट है। प्लस मेटल हमने ले लिया जिंक, सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट साल्ट, प्लस H2 गैस यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। वैसे ही हम क्या ले सकते हैं, मेटल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम, ये रिएक्ट कर रहा है HCl डाइल्यूट के साथ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है, H2 गैस रिलीज हो रही है, प्लस MgCl2 फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली हमने मेटल क्या ले लिया यहाँ पे, आयरन, एंड एसिड हमने क्या लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लेना है। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H2 गैस रिलीज होगी, प्लस FeSO4। सो हर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है और साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। H2 गैस का इंडिकेशन क्या है, मतलब हमें कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, तो हमें पता कैसे लगता है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। सो जब हम करते क्या है, हम हाइड्रोजन गैस को एक सोप के सॉल्यूशन से पास करवाते हैं। सोप का जो सॉल्यूशन होता है उससे हम पास करवाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बबल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं इस गैस से फिल्ड हुए हुए, ठीक है। सो इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एंड सेकेंड थिंग इज, जब हम क्या करते हैं, कैंडल को लेके आते हैं, बर्निंग कैंडल को इस गैस फिल्ड सोप बबल्स के पास लेके आते हैं, तो जो ये गैस प्रेजेंट होती है सोप के बबल के अंदर, ये क्या करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है कैंडल के पास। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक बात नोट करने की है, नोट, जो भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं लाइक कर्ड, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस, इनको हम कभी भी मेटल के सब्सटेंस, मेटल के जो हमारे पास वेसल्स होते हैं उसके अंदर हम नहीं रखते। लाइक कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर हम इनको नहीं रखते हैं, बिकॉज कॉपर क्या है, यहाँ पे मेटल है। और लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड, इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अभी हमने रिएक्शन देखी कि जो एसिड्स है वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी यही होगा कि यहाँ पे क्या है, ये इनके अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और कॉपर क्या है, यहाँ पे मेटल है। तो इनको हम कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर देने के बाद क्या करेंगे, पॉइजनस मेटल कंपाउंड फॉर्म कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फूड है वो पॉइजनस हो जाएगा, और अगर हम उसको खा लेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ। सो मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है। मीन्स एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे, बिकॉज हमें पता है एसिड के पास क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस तो होते ही हैं, वो तो रिलीज करेगा ही, वो तो वहाँ पे क्या हो रही थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है। सो ऑब्वियस है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने H2SO4 के साथ। ये भी क्या, यहाँ पे डाइल्यूट लेना है हमने, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, CO2 गैस रिलीज होगी,
वाटर फॉर्म होगा प्लस साल्ट MgSO4। और एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl डाइल्यूट के साथ, तो क्या होगा CO2 H2O प्लस जिंक क्लोराइड। सो ये क्या थे हमारे पास मेटल कार्बोनेट थे। वैसे अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे CO2 वाटर प्लस NaCl साल्ट फॉर्म होगा। सो ये क्या थी हमारी रिएक्शन थी मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ। सो अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा कि CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो CO2 गैस की जो इंडिकेशन होती है वो क्या होती है कि CO2 गैस है ये क्या करती है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की कर देती है। लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। सो फर्स्टली ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बट जब हम इनके सॉल्यूशन को क्या करवाते हैं, CO2 से पास करवाते हैं, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट PPT बनते हैं, वाइट PPT, दैट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये आपको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में ये टर्म आती है हमारे पास प्रेसिपिटेट की। ये इनसोल्यूबल सॉल्ट होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जिसके कहते हैं वाइट PPT होते हैं। बाद में जब हम, बट आगे क्या होता है, पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, बट अगर हम फर्दर CO2 को और पास करवाएंगे तब क्या होता है, जैसे कि हमने क्या करवाया, H2O तो होगा ही, सॉल्यूशन है क्योंकि हमने फर्दर CO2 और पास करवाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। वापिस से ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब CO2 का जो असर है वो खत्म हो जाएगा, ये वापस से क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, बिकॉज ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। सो ये हमारी इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे क्या हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। और जैसे हम ये देखते हैं कि जब हमें क्या होता है, स्टमक के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी क्या होता है, तब हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं कि हम बेकिंग सोडा लें। बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है। सो ये क्या करेगा, जो एसिड का जो असर है उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी को एसिडिटी है तो वो क्या ले, बेकिंग सोडा ले। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है। एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रल हो जाता है। ये हमने पहले बात करी थी कि एसिड और बेस होते क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। बेस यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड हो सकता है। जो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एसिड है HCl, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसी बेस के साथ, जैसे कि हम पहले मेटल के ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ इसने रिएक्शन करी, तो ये क्या बनाएगा, वाटर प्लस ZnCl2 साल्ट बनाएगा। वैसे हमने क्या लिया, H2SO4 लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, वाटर फॉर्म करेगा प्लस MgSO4। वैसे ही अगर हम क्या ले, HCl की रिएक्शन करवाएं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, वाटर प्लस NaCl। सो ये हमारी क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और भी काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमने रिएक्शन करवाई H2CO3 कार्बोनिक एसिड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, वाटर प्लस K2CO3। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इंजेक्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा HCl फॉर्म हो जाता है। हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर HCl की फॉर्मेशन होती है, ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा था। सो जब हमारी स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा HCl फॉर्म हो जाता है, हम क्या यूज़ करते हैं, हम एंट एसिड यूज़ करते हैं। एंट एसिड मतलब एंटी एसिड, किसी भी चीज़ का एंटी मतलब उसका अपोजिट, दैट इज एसिड का अपोजिट यूज़ करते हैं, मतलब हम बेस यूज़ करते हैं, दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड का हम तब क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मेटल जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो हमारे स्टमक के अंदर HCl फॉर्म हुआ है उसके असर को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी एसिड्स की क्या होती है कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर।
यहाँ पे मेटल नहीं आएगा, सॉरी, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, हमने पहले ही देखे कि जो मिनरल एसिड होते हैं सिर्फ कार्बोनिक एसिड को छोड़ के बाकी सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, डेंजरस होते हैं काफ़ी। सो ये क्या करेंगे, अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर गए तो ये हमारी स्किन को जला देंगे। और जैसे कि हमारे क्लॉथ के ऊपर गिर गए या वुड पे गिर गए या मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर गिर गए तो उनको ये क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये इनके एग्जांपल आ जाते हैं मिनरल्स एसिड्स के। एसिड्स को कभी भी हम मेटल कंटेनर्स के अंदर नहीं रखते हैं स्टोर करके, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे। इसीलिए ही एसिड्स को हम हमेशा ग्लास या सिरेमिक्स के जो मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। सो ये हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी सारी वो कंप्लीट हो चुकी है, जो एसिड का सारा पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर हम करेंगे बेस के बारे में पढ़ेंगे हम। आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ आ गया होगा। अपने नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहें। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।